नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके न्यूज़ चैनल न्यू एरा न्यूज़ नए दौर की खबरों के साथ। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को घोषित किया आतंकी संगठन। 26/11 से पहले किया बड़ा ऐलान। इजरायल ने पाक पर की स्ट्राइक। इजरायली दूतावास ने कहा, लश्कर-ए-तैयबा को अवैध आतंकवादी संगठनों की इजरायली सूची में शामिल करने के पहले सभी आवश्यक जांच नियमों को पूरा कर लिया गया है। इजरायल ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट किया है। नई दिल्ली में इजरायल के दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि मुंबई आतंकवादी हमलों की स्मृति के 15वें वर्ष के प्रतीक के रूप में इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट किया है। इजरायल का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल दूतावास ने कहा, भारत सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध नहीं किए जाने के बावजूद इजरायल ने औपचारिक रूप से सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली। लश्कर-ए-तैयबा को अवैध आतंकवादी संगठनों की सूची में इजरायली सूची में शामिल करने के पहले सभी आवश्यक जांच नियमों को पूरा कर लिया गया। इजरायली दूतावास ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा एक घातक निंदनीय आतंकवादी संगठन है जो सैकड़ों भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 26 नवंबर 2008 को हुई घटना सभी शांति चाहने वाले देशों और समाजों में गूंजती है। इजरायल आतंकवाद के सभी पीड़ितों और मुंबई हमलों में के जीवित बचे लोगों और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। हम बेहतर शांतिपूर्ण भविष्य की आशा में एकजुट होकर आपके साथ खड़े हैं। इजरायल के हमलों से तबाह फिलिस्तीन नागरिकों को युद्ध विराम की दरकार है। इजरायल का यह कदम ऐसे समय में आया है जब उसने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कहा है। हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस समय इजरायल और हमास के बीच जारी इस समय में अब तक युद्ध के दौरान 13,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। उसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इजरायल उसके बाद से लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है और इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका समेत यूरोपीय देश इजरायल का समर्थन भी कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वह हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। गाजा में इजरायल की बमबारी से कई इलाके पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आपको हम बताते चले कि ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। विश्व पटल पर कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए फ्री में कुछ नहीं करता। उसके लिए बाकायदा एक योजना बना करके फुल प्रूफ प्लान तैयार करके अपनी योजना को अमली जामा पहनाता है और पहनाता रहता है, जिससे वो अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा कर सके। बावजूद इजरायल ने हमास पर प्रतिबंध और दबाव भारत पर बढ़ाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित किया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि हमास को पूरी तरह से अलग थलग करके नेस्तनाबूद किया जाए और उसे पूरे विश्व में प्रतिबंधित किया जाए। इसको प्रतिबंधित करने में इजरायल को 15 वर्ष लग गए, जबकि उसका संस्थापक लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित है। आपको बताते चले कि हमास को भारत में बैन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरब देशों से भारत के बेहतर रिश्ते हैं और बेहतर रिश्तों के कारण बड़ी इकोनॉमी भारत में बिल्टअप करती है, जिसके चलते भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ होता है और लोगों को बड़े पैमाने पर अरब देशों में रोजगार भी मिलता है। यही कारण है कि भारत हमास को बैन नहीं कर सकता। उसके लिए भारत को बड़ी परेशानी या मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसका कारण भी मात्र यही है कि अरब देशों में भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ रह करके रोज़मर्रा का काम करती है और वहाँ से अरब देशों का जुड़ाव, जैसे यूएई जैसे देश भारत पर बहुत अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे भारत को मोटा मुनाफा भी होता है। यही कारण है कि हमास को प्रतिबंधित कराने के लिए इजरायल एक और दबाव बना रहा है। वहीं भारत पूरी तरह से प्रो इजरायल और ना हो करके एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाना चाहता है। क्या कहना है आप सभी का, कमेंट बॉक्स में